गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं गोल्डी सिंह। आप कुमार मेहता चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। आप क्वेश्चन 35 तक हो चुके थे। 36 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। ये जो न्यूमेरिकल है ये बहुत टफ है थोड़ा। अब आपको इसमें ये देखना पड़ेगा, जब आप सीरीज वाले पैरेलल वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन समांतर क्रम में है, कौन श्रेणी क्रम में। बस और कहीं कुछ नहीं है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। जब ऐसी कंडीशन आती है तो आप इसको एक टर्मिनल व्यवहांतर से जोड़ते हैं। आप बहुत क्वेश्चन में टर्मिनल व्यवहांतर से मैंने जोड़ा, यहां पे ऐसे मैंने जोड़ दिया। बस इतना जोड़ना सीखो, ये प्लस और ये माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब यहां से आइए, अगर यहां से विभव यहां से चला यहां तक आया, इसके बाद अगर यहाँ पे v है, विभवांतर क्या ले लिया v, यहाँ पे विभवांतर कितना ले लिया 0। टोटल कितना हो गया v हो गया। कि v में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा, v तो आएगा। इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पे विभवांतर v है, ये विभवांतर यहाँ से यहाँ तक चला, तो यहाँ पे जो विभवांतर अब यहाँ पे अलग अलग हो तो यहाँ पे भी v विभवांतर रहेगा। और इसका ये वाला ऐसा गया, इसका विभवांतर भी v रहा। ठीक है, ये चीज अच्छे समझ लो आप। क्लियर। अब 0 वाला सिस्टम आ गया। अगर यहां से विभवांतर ऐसा गया तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे भी क्या आया 0 आया। ठीक है, 0 v दोनों क्लियर, एक ही बार में दौड़ रहा है तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, यहाँ पे 0, यहाँ पर 0 है। बस और कहीं कुछ नहीं। जब विभवांतर हो क्या, एक पे टर्मिनल विभवांतर यहाँ पे v ले लिया, यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर 0 ले लिया, ये पॉजिटिव पर v और नेगेटिव पर 0। बस इतना ही देखना है आपको। अब करना क्या है, फिगर दोबारा बनाना पड़ेगा आपको। फिगर बनेगा कैसे उसको आप देखना अच्छे से। ठीक है, अगर कोई विभवांतर है, अगर उसमें कोई प्रतिरोध ना हो, क्या ना हो, जब कोई प्रतिरोध ना, कोई कैपेसिटी ना हो उसमें, तो उसका जो विभवांतर रहेगा वही रहेगा। विभवांतर कभी चेंज ना घटता है ना बढ़ता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। विभवांतर कभी नहीं घटेगा अगर इसमें कोई प्रतिरोध ही नहीं है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे कोई प्रतिरोध गया नहीं गया, तो यहाँ पे जो विभवांतर था वही भी लिया। इतनी चीज समझ में आ गई। जब विभवांतर नहीं घटता नहीं है तो इसका आप देखना, ये 3 माइक्रोफेरेड है, कैसे बनेगा 3 माइक्रोफेरेड। कैसे, कौन के हिसाब से बनना है, कौन के हिसाब से बनना है, किस पर कितना है, v है और 0 है, v और 0 किस पे बना 3 माइक्रोफेरेड v पे बना और 0 पे मान लो। यहां पे v हो गया, यहां पे 0 हो गया। अब 4 माइक्रोफेरेड पे आ रहा तो 0 और v, ये भी 4 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड हो गया। इस पे कितना गया था 0 v, ये हो गया। अब 5 माइक्रोफेरेड की कंडीशन क्या है, ये भी कैसे में जा रहा 0 और v। अब देखो सब में विभवांतर कैसा है, सब में विभवांतर बोल रहा था कैसा है, समान है। विभवांतर घटेगा नहीं, क्यों नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा, रीजन क्या है, रीजन यही है क्या, जब प्रतिरोध ना हो तो विभवांतर नहीं घटता है। जब प्रतिरोध ना हो तो विभवांतर कैसा होगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। अब फिगर को आपने इस क्रम से लगा दिया, देखो यहां पे विभवांतर भी आ गए, यहां पे विभवांतर भी आ गए, यहां पे विभवांतर भी है, सब में विभवांतर है। जब विभवांतर बराबर है तो क्या आएगा, समांतर क्रम आएगा। कितना बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन पेपर में आता हमेशा। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको सीरीज बनाने की, क्या करना है ऐसा, समांतर क्रम श्रेणी क्रम कैसे बनाएंगे। अब देखो तीनों अलग अलग हैं, तीनों विभव अलग अलग है, इसमें 3 एक ही बार अलग अलग बार है। यहां पे गया बट गया, यहां पे कुछ बटा, यहां पे ही बटा, सब में अलग अलग बटे, तो कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम ना श्रेणी क्रम, बिल्कुल नहीं। अलग अलग बटा तो कौन सा, समांतर क्रम, सीधी सी बात है। तो C इक्वल टू क्या यहां पे लिखा 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड को समांतर क्रम में लेने पर, कौन से क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू, अच्छा कितना हो गया 12 माइक्रोफेरेड, इतना आ गया। ये पेपर में आता है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देख लेना। अगर सीरीज बना ली आपने तो समझ लेना, कुंजी जोड़ दिया करो A और B से, कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया 36 था, ये 36 बना ले, वीडियो पॉज करके कर लेना बेटा पूरा। 12 माइक्रोफेरेड आया इसका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया 37। 37 में क्या कह रहा है, 37 में और सिंपल क्वेश्चन है। लो
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 37 क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे, यहां से विभव एक चला, ए वाला विभव यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, तो ये वाला जो है आपको कौन से क्रम में लग रहा है, एक ही यहाँ पर कोई बदला नहीं है, जब बटा नहीं है तो कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम हो गया। तो यहां से 200 माइक्रोफेरेड और कॉमा फिर 200 माइक्रोफेरेड, इनको आप कैसे में कर ले लो, श्रेणी क्रम में। कौन से में, 200 माइक्रो, कौन से क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में सी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बटे सी डैश इक्वल टू कितना, 1/100, 200 पे 1/200, इन दोनों का आप एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम लेकर सॉल्व करो, कितना आएगा बेटा, 1/c डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 ही आएगा। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे 2 के पार्ट्स काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 100 कटा, 1/c डैश इक्वल टू कितना आ गया, 1/100, तो c डैश इक्वल टू कितना आ गया, 100 माइक्रोफेरेड। ये आया c डैश की वैल्यू कितनी, 100 माइक्रोफेरेड। अब इस फिगर को क्या करें, यहां से इरेज कर ही दे रहे, यहां से इरेज कर ही दे रहे। अब ये वाला आ गया, यहाँ पे कितना हो गया, 100 माइक्रोफेरेड हो गया। अब देखो ये वायर है यहां से, या तो यहाँ पर दोनों कन्वर्ट हो गया, जब दोनों कन्वर्ट हो गए, ये चीजों को कौन से हो गए बेटा, समांतर क्रम में हो गए। कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। अब इसको सी डैश, कौन सा है बेटा, सी डैश, और ये वाला 100 माइक्रो, सी डैश व 100 माइक्रोफेरेड को कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ दो बेटा, इनको समांतर क्रम में जोड़ दो। तो सी डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डैश प्लस के 100 माइक्रोफेरेड, सी डबल डैश इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है, 100, तो 100 प्लस के 100 कितने हो गया बेटा, 200 माइक्रोफेरेड हो गया। कितना हो गया, 200 माइक्रोफेरेड हो गया, सी डबल डैश की वैल्यू आ गई। अब ये फिगर यहां से इसको साफ कर दे, लो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 200 माइक्रोफेरेड। अब देखो एक ही बार गया, यहां से सीधा चला, ये बार यहां पर कोई कन्वर्ट हो नहीं रहा, एक ही बार जोड़ रहा, तो 200 और 100 कौन से क्रम में आ गए बेटा, श्रेणी क्रम में आ गए। जब ना बल दे तो श्रेणी क्रम में, और बल दे मतलब बट जाए तो कौन से, समांतर क्रम। ये बट ही नहीं रहा, यहाँ पे जो विभव चला बराबर बराबर चला, तो यहाँ पे कौन सा क्रम ले लिया मैंने, श्रेणी क्रम ले लिया। तो सी डबल डैश वहां कितने 100 है, और 100 को कौन से क्रम में, को श्रेणी क्रम में लेने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/c इक्वल टू 1/c डबल डैश प्लस के 1/100, चलो 1 इसकी वैल्यू कितनी, 200 थी शायद, 30 से क्वेश्चन है, नहीं 100 ही है, कितनी है 100, हाँ 1/c इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी, 200 आई थी, 200 प्लस के 1/100, दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करना, लासा कितना आएगा, 200 ही आएगा। तो 200 एकम 200, और 100 का भाग 200 में कितने बेर, 2 बेर कटेगा। चलो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 1/c इक्वल टू कितना हो गया, 2 और 1 3/200, कन्वर्ट कर लो बेटा, c इक्वल टू कितना, 200/3 माइक्रोफेरेड, ये हो गया। ठीक है, वीडियो पॉज करके राइट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37 में था, 38 अभी बता रहे हैं, वीडियो पॉज करके राइट कर लो इसको।